तो उनको देखेंगे जरा। चलिए देखिए, लाइक एग्जाम्पल नंबर 11 है। अब एग्जाम्पल नंबर 11 के अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूं तो ये 2023 में आया हुआ है। मींस इस टाइप के क्वेश्चंस आप समझ जाओ कि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन में 1 अपॉन कॉस में दे रखा है x माइनस ए, देन कॉस x माइनस बी और साथ में dx। ठीक है, ठीक है जी। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आप इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो नीचे 2 cos a cos b की आइडेंटिटी बनती है। अगर आप इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास नीचे 2 cos a cos b की आइडेंटिटी बनती है। 2 cos a cos b की आइडेंटिटी क्या होती है, अभी कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ समझेंगे, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि ये प्रॉपर मेथड ये लगेगा कि नहीं लगेगा। हाँ जी, 2 cos a cos b की आइडेंटिटी क्या होती है, किसी को नहीं याद? जिसको याद होती है ना इमीडिएटली बोला करो, एक्टिवली रहा करो क्लास में जरा। cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो जब आप ये प्रॉपर्टी लगाओगे तो आपके पास cos a नीचे 2 टर्म्स बन जाएंगी और वो भी प्लस में बन जाएंगी, है ना। अब अगर डिनोमिनेटर में 2 टर्म बन गई तो मुझे उनका डेरिवेटिव ऊपर चाहिए, जो कि यहां है नहीं। अब cos का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन में होता है। cos का डेरिवेटिव साइन में होता है, मींस मुझे ऊपर भी साइन की टर्म्स में टर्म चाहिए प्लस या माइनस में, तब जाकर के मैं ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड वाला केस कर सकती हूँ। बात समझ आ गई? तो अब इसके लिए क्या करना है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कुछ स्पेशल से स्टेप है, जरा ध्यान देंगे। अगर मैं ऊपर साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करूं, साइन ए माइनस बी इट्स अ कांस्टेंट, तो मुझे उसी से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब मैं इस a माइनस बी में साइन के साथ जो ब्रैकेट में a माइनस बी है उसमें माइनस एक्स प्लस एक्स कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? बोलो, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। यहां से मेरे पास x माइनस ए और x माइनस बी को, अगर मैं x माइनस ए को लाइक दिस, x प्लस माइनस बी तो पहले लिखूंगी, x माइनस बी पहले, और इसमें से माइनस अगर कॉमन ले लूं तो ये भी x माइनस ए बन जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज। कुणाल भी रुक जाओ, पहले सिर्फ समझेंगे तब करेंगे, देख के नहीं लिखना, ठीक है। ये हो गया। तो अब मैं अगर ऊपर आइडेंटिटी लगा दूं, कौन सी, इसको मैंने लिखा है a, यस, इसको लिखा है b, और मैं आइडेंटिटी लगा दूं साइन a माइनस बी की, क्या होती है, माइनस कॉस a साइन b, है ना। और अलग अलग अपॉन भी कर दूं तो मेरे पास कुछ ऐसी टर्म आ जाएगी, 1 अपॉन साइन a माइनस बी बाहर एज इट इज, साइन a कॉस b, b मतलब x माइनस a, अपॉन में ये टर्म जो की थी नीचे, cos x माइनस a cos x माइनस b, देन प्लस थी माइनस, माइनस का फॉर्मूला है, यहां पे माइनस आएगा, माइनस cos a sin b और अपॉन में डिनोमिनेटर एज इट इज। तो अब आप देख रहे हो कि ये सिंपल में कन्वर्ट हो गया, सिंपल 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें x cos x माइनस a से cos x माइनस a कट जाएगा और इसमें cos x माइनस b से cos x माइनस b कट रहा है। तो ये मेरे पास पहले वाला इंटीग्रेशन क्या बन रहा है, 10x माइनस b, और ये क्या बन रहा है 10x माइनस a, और दोनों का मैं अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकती हूँ। गॉट इट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पता क्या होता है, जो क्वेश्चंस अभी 2-3 साल पहले ही आए ना,
वो क्वेश्चंस बोर्ड में रिपीट नहीं होंगे, लेकिन जो आपके स्कूल में प्री बोर्ड होने हैं, आपके स्कूल में जो हाफ ईयरली होने हैं, उसमें जरूर आएंगे। बात समझ आ गई? क्योंकि बोर्ड में वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं जो बहुत पुराने पेपर्स में आए हुए हैं। अभी जो रिसेंटली 1-2 साल पहले आए हैं वो रिपीट होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है ना? तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके स्कूल में यूटी वगैरह में बड़े आराम से दे सकते हैं। अब करना शुरू करो इसे, इसके बाद इनका इंटीग्रेशन अलग अलग करके वो खुद से करना है। ठीक है? 10 का इंटीग्रेशन कल हमने सीखा है। नोट कर लिया सबने? इस पर बेस्ड ना आपने मेरे को 3 क्वेश्चन घर पे करके दिखाने हैं। मैम 2 मिनट। हाँ लिख लो लिख लो, मैं इससे रिलेटेड होमवर्क लिख रही हूं जो आपने घर पे ट्राई करना है। सपोज करो नीचे, अभी इस क्वेश्चन में कॉस और कॉस वाली टर्म थी, अगर नीचे साइन साइन वाली टर्म आ जाए तो क्या करोगे? उसको घर पे ट्राई करोगे और कल मैंने सबका देखना है ये क्वेश्चन। ठीक है? साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी। और दूसरा पार्ट, अगर आपके पास ऐसे आ जाए कि एक तो टर्म साइन में है और एक कॉस में है, तो क्या करोगे? लगी समझ? ऊपर आप करना वही है, या तो साइन ए माइनस बी या तो कॉस ए माइनस बी, ये लेकर के ही चलना है। समझ रहे हो? लेके भी माइनस वाला ही चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में एक टर्म माइनस में, ए और बी दोनों टर्म माइनस में है, तो एक टर्म माइनस में ऑलरेडी ले ली और दूसरे वाली माइनस कॉमन लेने से आ जाएगी। करना यही है, या तो साइन ए माइनस बी और या तो कॉस ए माइनस बी, बस यही लेकर के चलना है, और इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है। ठीक है? तो तुम्हें ना एक पैटर्न पता चल जाएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ये चीज करनी होती है। ठीक है? कोई गारंटी तो है नहीं कि वो कॉस वाला ही दे,
हो सकता है कि वो एक टर्म साइन वाली एक कॉस वाली दे दें या दोनों ही साइन वाली दे दें, तो तीनों ऑप्शन हो जाएंगे तुम्हारे पास। बात समझ आ गई? तो ये दो क्वेश्चन पर्टिकुलरली मैंने कल आपके सबके चेक करने हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाओ जी एग्जाम्पल नंबर 12 पे। कृष्णा लिख लिया है? अब कर दूं मैं स्क्रीन क्वेश्चन? लिख लिया। ओके, एग्जाम्पल नंबर 12 जरा खुद से करने की कोशिश करो, अगर नहीं होता तो मैं बताती हूँ। पहला दिमाग अपना लगाओ, अगर 1 प्लस साइन एक्स का रूट इंटू डीएक्स ये है, क्या करोगे? अभी 1 प्लस कॉस एक्स होता तो मुझे पता था आराम से मैं 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकती थी, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और रूट से ये 2 हट जाता, 1 अपॉन कॉस का बन जाना था सेक, बन जाता ना। लेकिन अगर साइन है तो मैं क्या करूंगी, और कई बार कर चुके हैं इस टाइप की चीज की, अगर 1 प्लस साइन एक्स हो तो क्या करते हैं, इसको साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो, सीधा सीधा क्या लिख दो, 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। और उसके बाद वही चीज लगा दो जो भी बताई थी कि 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अप्लाई करो जरा खुद से। और इसके बाद ना तुम ये सॉल्यूशन देख लेना और बुक का सॉल्यूशन देख लेना, तुम्हें खुद डिफरेंस पता चल जाएगा कि अगर हम क्वेश्चंस में पैटर्न ढूंढ लें तो फिर कितना ज्यादा आसान हो जाएगा इंटीग्रेशन हमारे लिए, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग पूरे एक पेज का सॉल्यूशन दे रखा है इन्होंने। सॉल्व एग्जांपल है, आप खुद कंपेयर कर सकते हो। जब भी 1 प्लस साइन या 1 माइनस साइन हो तो साइन को इस तरह से कॉस में कन्वर्ट कर लिया करो और फिर सीधा कॉस की आइडेंटिटी लगा दिया करो, कॉस 2 थीटा वाली। 1 प्लस कॉस थीटा की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और अगर 1 माइनस कॉस थीटा बन रहा हो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। वैष्णवी स्टेप बोलना मुझे। कॉस स्क्वायर का कॉस रह जाएगा सिर्फ, यस, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 रह जाएगा, जो कि सेक में कन्वर्ट हो गया। अब 1 अपॉन रूट 2 तो बाहर है, ये इंटीग्रेशन रह गया सेक पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 का, और सेक एक्स का इंटीग्रेशन में करवा चुकी हूं। क्या होता है, हाँ, लॉग, ये हट जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन हटाना है यहां से, लॉग मॉड सेक पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, यस, प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी, और साथ में इसका जो एक्स का कोफिशिएंट है यानी -1 बाई 2 उसे डिवाइड भी करना है, यानी पूरे के अपॉन में -1 बाई 2। तो ये 1 बाई 2 से 1 बाई 2 कैंसिल, और ये टर्म आपके पास माइनस में आ गई है। और व्हाट, अच्छा हाँ, बाहर तो 1 अपॉन रूट 2 है, कटेगा नहीं है, बार 1 अपॉन रूट 2 है, ये ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, कोई नहीं, ये माइनस का 2 अपॉन रूट 2 हो गया ना, और लॉग मॉड दिस और प्लस सी एज इट इज, ठीक है। बस माइनस लॉग को अगर कहीं पर भी आपके पास माइनस लॉग एफ एक्स आ रहा है तो वो, क्योंकि लॉग एफ एक्स की पावर -1 हो जाता है, तो आपने उसको लॉग 1 अपॉन एफ एक्स लिखना है, बस ये ध्यान रखना है, समझ गए। तो जब आप इस वाली टर्म को रेशनलाइज करोगे तो ये आपके पास रूट 2 रह जाएगा, और ये हो जाएगा log 1 अपॉन मॉड में sec पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 प्लस सी, ठीक है। अब इसको सेम 1 sec क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, दोनों का एलसीएम कॉस आएगा, कॉस वाली टर्म ऊपर चली जाएगी,
तो ये आ जाएगा log mod cos π/4 माइनस x/2 ऊपर और नीचे 1 प्लस साइन π/4 माइनस x/2 नीचे प्लस एंड दैट विल बी योर आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14 पे आना। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 14 एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम है, इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन a sin x प्लस b cos x। अब ये जो a और b टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे इससे पहले जो मैंने अभी जस्ट स्टार्ट कराया जिसमें से रिलेटेड 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए हैं, ये जनरल पैटर्न है। यहां पर वो क्वेश्चन में a और b की जगह कोई नंबर भी दे सकते हैं, लाइक यहाँ पे 2 दे दें a की जगह, b की जगह 3 दे दें, या a की जगह 1 दे दें, b की जगह -1 दे दें, है ना। तो ये एक तरीके से पैटर्न होते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए ना आप पैटर्न को अगर फॉलो करोगे तो फिर आपके डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। लाइक आप ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से एज अ रूल आपको फॉर्मूला नोटबुक में लिखना चाहिए। इस क्वेश्चन को एज अ रूल फॉर्मूला नोटबुक में लिखना चाहिए कि अगर कभी भी भाई इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो हमें ये चीज करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें a और b को चेंज करना है साइन कॉस की टर्म्स में, ताकि नीचे एक आइडेंटिटी बन सके। अब मैंने 2 आइडेंटिटी पढ़ रखी है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b इज इक्वल्स टू साइन a प्लस b पढ़ रखा है। अब यहाँ पे बीच में प्लस है तो मैं ये प्लस वाली आइडेंटिटी का यूज करना है ताकि मैं इन 2 टर्म्स को इसमें कन्वर्ट कर सकूं। और अगर यहां बीच में माइनस हो तो मैं कौन सी आइडेंटिटी का यूज करूंगी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का, विच इज इक्वल्स टू साइन ए माइनस बी। और 1 अपॉन साइन कितना होता है, कॉसेक, तो वो तुम्हारा कॉसेक बन जाएगा। कैसे, जब मैं ए और बी को लेट करूंगी। सो क्या लेट करना है मुझे, ए को भी इसी टर्म्स में लेट करना है। यहां पे मेरे पास साइन एक्स जो है वो साइन ए हो गया, तो यानी मुझे a को cos की टर्म्स में लेट करना है, तो मैं a को क्या लेट करूंगी, लेट a इज इक्वल्स टू cos थीटा लेट कर लिया। b अब सेकंड वाली टर्म में cos x वाली टर्म तो है मेरे पास, तो यानी मुझे b को साइन की टर्म्स में लेट करना है, तो b को क्या करूंगी मैं, साइन थीटा, a की फंक्शन है, फाई लिखोगे तो आइडेंटिटी नहीं बनेगी। अगर जो अब आपने इसको किसके साथ क्लब किया, जो मैंने तुम्हें अभी बताया था उसके साथ क्लब किया ना, लेकिन यहाँ पे ये रूल क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन नहीं है, ये यहाँ पे रूल अप्लाई नहीं हो रहा। यहाँ पे मैंने दोनों को थीटा के टर्म्स में इसलिए रखा तभी तो मेरे पास ये आइडेंटिटी बनेगी, अदरवाइज तो 3 एंगल बन जाएंगे, फिर आप आइडेंटिटी कैसे लगाओगे। मेरी बात समझ आ गई। तो आपने ए को लेट किया साइन थीटा, बी को लेट किया, बी को साइन थीटा, ए को कॉस थीटा। ठीक है, अब बताना क्वेश्चन आपका क्या बन गया, कॉस थीटा साइन एक्स प्लस बी को साइन थीटा कॉस एक्स डीएक्स बन गया। अब बताना आपके पास क्या आ जाएगा, ये वन अपॉन साइन थीटा प्लस एक्स और डीएक्स। अच्छा एक और चीज, क्योंकि मुझे अगर मैं ए और बी को लेट कर रही हूं, कांस्टेंट की टर्म नहीं करी है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा वेयर थीटा इज कांस्टेंट। थीटा इज कांस्टेंट क्यों, क्योंकि ए और बी इटसेल्फ कांस्टेंट दे रखे हैं, थीटा इज नॉट अ वेरिएबल। अंडरस्टैंड। अब 1 अपॉन साइन कितना होता है जी, कॉसेक, और कॉसेक का इंटीग्रेशन हमने सीखा है, क्या होता है कॉसेक का इंटीग्रेशन, कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस तो नहीं होता, लॉग मॉड कॉसेक थीटा प्लस एक्स
माइनस कॉट थीटा प्लस एक्स, और एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे +1 है, तो अपॉन में +1 करने का कोई लाभ नहीं है। ठीक है, लेकिन ये आंसर मैं थीटा में नहीं छोड़ सकती, मुझे वापस से आंसर ए और बी में ही लाना है। ठीक है, कॉस को क्या लिखेंगे 1/sin, कॉट को क्या लिखेंगे cos/sin। तो साइन वाली जो टर्म है आपके पास वो एलसीएम आ जाएगी, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा प्लस एक्स बच जाएगा। एम आई राइट? बच जाएगा। अब 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? बोलो, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? आइडेंटिटी, यस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा की आइडेंटिटी 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, है ना? तो ऊपर तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स बाई 2, और नीचे क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा प्लस एक्स बाई 2 कॉस थीटा प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी, क्या बचा? यही बचा। इसको इसमें मत लिखो, अलग अलग ही रहने दो, इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो। ऊपर बचा साइन थीटा प्लस एक्स बाई 2, और नीचे बचा कॉस थीटा प्लस एक्स बाई 2, और इसमें मैं लॉग की प्रॉपर्टी से इसको लॉग m माइनस एन, यानी कि लॉग साइन थीटा प्लस एक्स बाई 2 माइनस लॉग मॉड कॉस थीटा प्लस एक्स बाई 2 लिख सकती हूँ। लिख सकती हूँ लॉग m अपॉन n क्या होता है? यस, लॉग m माइनस लॉग n, वो प्रॉपर्टी लगा दी। अब मुझे यहाँ पे इसमें साइन की आइडेंटिटी ओपन करनी पड़ेगी, साइन a प्लस बी की, और यहां पर कॉस a प्लस बी की, ताकि मैं वापस से इस जो मैंने लेट किया था कॉस थीटा की जगह a और साइन थीटा की जगह b, इसको रखना भी तो है ना। आंसर तो मुझे थीटा में नहीं छोड़ना, आंसर तो मुझे वापस a और b में ही लाना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास लॉग मॉड, इसकी आइडेंटिटी खोलेंगे तो साइन थीटा बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 साइन एक्स बाई 2 माइनस लॉग मॉड कॉस थीटा बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 साइन एक्स बाई 2। अब बेसिकली मुझे साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू चाहिए यूजिंग ए एंड बी। ए क्या लेट किया था हमने? ए बोलना, ये क्या लेट किया था? ए को लेट किया था कॉस थीटा, ए को लेट किया था कॉस थीटा, और बी को लेट किया था साइन थीटा। अच्छा, तो बाय फर्स्ट आइडेंटिटी एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 1। ठीक है, और मुझे चाहिए थीटा बाई 2। अगर हम इसमें आइडेंटिटी लगाएं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और इसमें कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इन दोनों से ए और बी निकालना है। ए और बी दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं, tan थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स बी अपॉन ए। मुझे चाहिए साइन थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स बी अपॉन ए। इसकी तो नीड ही नहीं पड़ी, इसे तो छोड़ दो। और tan इनवर्स x की एक आइडेंटिटी लिखवाई थी मैंने, tan इनवर्स 2x की थी,
इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 माइनस, नहीं ये था 2 tan इनवर्स 2x की मैंने आइडेंटिटी लिखवाई, जरा बताओ एक मिनट के लिए। इज इक्वल टू शायद ये है 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स 2x की चेक करो, यही होगी। टू tan इनवर्स x इज, अच्छा यहां पर ये है, ऐसे है 2 tan इनवर्स x इज tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहां पे 2 बनाने के लिए 1/4 इंटू 2 tan इनवर्स b अपॉन a, ये लिख सकती हूँ। कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। अब 1/4 एज इट इज 2 tan इनवर्स की आइडेंटिटी बनाओ जरा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 2b अपॉन a अपॉन 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यानी 1/4 tan इनवर्स 2b अपॉन a, और नीचे आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, राइट। यानी ये आ गया आपके पास tan इनवर्स, एक a से एक है कैंसिल, और नीचे वाला एक a जो है ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मुझे साइन भी निकालना है, इसका कॉस भी निकालना है, क्वेश्चन बड़ा टेढ़ा नहीं हो गया ये। आंसर दे भी, अच्छा नहीं दे भी इसी फॉर्म में ही रखा है, tan इनवर्स b अपॉन a की फॉर्म में ही आ रहा है, θ/2 तो यह ही गया, इतना बड़ा आंसर नहीं है इनका, यहां तक ही आ रहा है, इसकी वैल्यू यहीं पे हमें कहीं रखनी है। ये क्वेश्चन मेरे पास 10 की फॉर्म में आया था ना, जब मैंने 10 नहीं लिखा था यहाँ पे, अगर मैं यहीं पे इसको tan θ/2 प्लस x लिख दूं तो θ/2 की वैल्यू ये है हमारे पास, और 10 से tan इनवर्स हट भी सकता है। एक मिनट चेक करते हैं, हमारे पास आ रहा था log मॉड, इस वाली टर्म से देखना, log मॉड 10 आ रहा था, tan थीटा प्लस x/2, यही आ रहा था ना। अब अगर मैं इसमें tan θ/2 प्लस x/2 लिख करके इसी में 10 की आइडेंटिटी लगा दूं तो मैं यहां से वापस tan θ/2 को tan इनवर्स की फॉर्म में लिख सकती हूं। लेट मी डू फर्स्ट, log tan a प्लस b की आइडेंटिटी बोलो, tan θ/2 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan θ/2 इंटू tan x/2, और tan θ/2 की वैल्यू यहीं से मेरे पास आ जाएगी, और मेरे को इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये रहने देना, ये मत करना इसमें, ठीक है। यहां से आपके पास tan θ/2 एक अगेन 1 अपॉन आ रहा है 10 और हाफ tan इनवर्स b अपॉन a। आंसर में तो यही है 1/2 tan इनवर्स b अपॉन a, बट उसके साथ 10 नहीं है, यानी कि बस इन्होंने फिर यहीं पे ही वैल्यू रखी हुई है। क्वेश्चन देख, log 10 के साथ ब्रैकेट में, हाँ बस थीटा की वैल्यू यहीं पे ही रखी हुई है, कुछ भी नहीं सॉल्व किया और फर्दर, थीटा की वैल्यू यहीं पे रख दी है, दैट इज log मॉड 10 1/2 θ/2 की जगह 1/2 tan इनवर्स b अपॉन a और प्लस x/2 एंड प्लस c, यही आंसर है। एक इन्होंने रूट में साथ में एक और चीज दे रखी है 1/√a² माइनस b प्लस b स्क्वायर, वो नहीं आया ना हमारे पास, वो टर्म नहीं आई हमारे पास। आंसर तो यही है, साथ में इन्होंने 1/√a² प्लस b², ये क्यों दिया, ये नहीं आ रहा। एक बार इसकी कैलकुलेशन चेक करना भाई, आंसर इसका यही है हमारे पास, इतना पोर्शन बिल्कुल ठीक आ रहा है, यही आंसर है, इन साथ में 1/√a² प्लस b² कहीं पे रह गया है। एक बार ये चेक कर लेना कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जरा कहां पर रह रहा है, कर लोगे? a² प्लस b²
हाँ अगर हम लेते हाँ बस ठीक है, जरूरत ही नहीं है इसकी। करेक्ट आंसर है, हमने जो लिया है मैम आंसर। जूम आउट कर दो। हाँ मैं करती हूँ, 1 मिनट इसको मैं समराइज भी करूंगी, 2 मिनट रुक जाओ। स्टार्टिंग से देखना जरा इस क्वेश्चन को, उसके बाद नया पेज स्टार्ट करेंगे। पेज काफी बड़ा हो गया ये। देखो यहां से था क्वेश्चन, इसको एज अ फॉर्मूला नोटबुक में लिखना है रूल की तरह से। लाइक आपके पास 1/a sin x प्लस b cos x, अगर बीच में प्लस है तो प्लस की आइडेंटिटी बनेगी, बीच में माइनस होगा तो माइनस की आइडेंटिटी बनेगी। इतना पता चल गया। बनानी मेरे को साइन की या कॉस की आइडेंटिटी है, तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं a को कॉस और b को साइन लू। मैं a को साइन b को कॉस भी ले सकती हूँ, तो उस केस में नीचे 1/cos बन जाएगा। 1/cos कितना होता है, सेक होता है, तो फिर आपकी सेक की आइडेंटिटी बन जाएगी, वो भी करेक्ट होगा। ठीक है ना। हमने a को लिया cos थीटा, b को लिया sin थीटा, वेयर थीटा इज कांस्टेंट। ये लिखना मत भूलना, ये जरूरी है लिखना कि थीटा, क्योंकि a और b कांस्टेंट है, इसका मतलब अगर मुझे थीटा की फॉर्म में लिख रही हूं तो वो भी कांस्टेंट ही होगा। जैसे मान लो 2 कांस्टेंट है, तो मैं चाहे log 2 लिखूं, चाहे sin 2 लिखूं, cos 2 लिखूं, सब इंपॉर्टेंट कांस्टेंट ही होते हैं। ये वही चीज है, इस कांस्टेंट को मैंने cos और sin की फॉर्म में लिखा है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये मेरे पास 1/sin थीटा प्लस एक्स बन गया, जो कि आपका cosec थीटा प्लस एक्स बन जाएगा। ठीक, अगर आप a को sin b को cos लेते तो यहां पर cos की आइडेंटिटी बनता और 1/cos को आप sec लिख देते। वो डिपेंड करेगा कि आप क्या लेकर के चल रहे हो। अंडरस्टैंड। आप नोट करना शुरू करो इसको स्टार्टिंग से, और करते करते बताओ मुझे कि कौन कौन सा स्टेप तक आपको क्लियर है। कौन सा स्टेप क्लियर नहीं है वहां से दोबारा बताएंगे। यहां तक सारे स्टेप्स क्लियर है। ये तुम बस इसके बाद ना ये लाइन नहीं लिखनी, ये वाली लाइन हटा देना, इसकी जगह 10 आएगा, बस यहां तक लिखना है सिर्फ, सिर्फ इतना। इसके बाद 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन वाली टर्म कट जाएगी, और साइन अपॉन कॉस जो बचेगा ना, उसको आपने tan थीटा बाई 2 प्लस फाइव लिखना है। सिर्फ यहां तक लिखेंगे, उसके बाद आपकी टर्म आ जाएगी नीचे जो मैंने बताई थी। पहले यहां तक लिख लो, उसके बाद स्क्रीन अप करूंगी, ठीक है। सिर्फ इतना लिखो जिससे ये 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां तक लिखो बस। उसके बाद एक ही लाइन लिखनी है। लिख लिया इतना लिख लिया। तोशन कृष्णा तुमने लिख लिया? यस मैम। ओके, इसके बाद आपने सीधा ये वाली लाइन लिखनी है, ये tan थीटा प्लस एक्स बाई 2, जिसको आप tan थीटा बाई 2 प्लस tan एक्स बाई 2 लिखोगे। और अब थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालने के लिए आपने यूज करना है जो ए और बी आपने लेट करे थे वहां से। ये 2 लाइन लिख ली, उसके बाद आपने यहां से करना है, ए ये था, बी ये था, यहां से tan थीटा की वैल्यू ये 3 लाइनें बस, ताकि आप थीटा बाई 2 को 1/2 tan इनवर्स बी अपॉन ए लिख सको। ठीक है, और इससे रिलेटेड भी मैं तुम्हें एक होमवर्क दूंगी, ताकि तुम्हारी ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी और क्वेश्चन भी आ जाएगा करना।
ये इतना पार्ट। लास्टली आपको इस थीटा बाई 2 की जगह 1/tan इनवर्स B/A लिखना है, बस दैट्स इट। ठीक है, जब सब लोग लिख लो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं अगला क्वेश्चन तुम्हें इसका दे दूंगी जो तुम्हें करना है। डन। कुणाल हो गया, अदिति, गौरव, तोशन, कृष्णा। अब तुम्हें ना ये वाला करना है क्वेश्चन, 1/a cos x माइनस b sin x dx, ये तुम्हारा होमवर्क है। पर मुझे दिखाना जरूर है, ये नहीं कि अरे कर लेंगे टेस्ट के टाइम पे कर लेंगे, ऐसे नहीं करना, ठीक है ना, दिखाना जरूर है मेरे को। इसके बाद आ जाओ एक्सरसाइज 8.2 के कितने क्वेश्चंस हो चुके हैं? 7 तक के दिए थे मैंने तुम्हें, 6 तक के दिए थे, करे तुमने एक भी नहीं है, ये भी मैं बता दूं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ जी जरा, इससे पहले के आराम से हो जाएंगे आपसे। एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 9 का 4th पार्ट 2025 में आया है। क्वेश्चन है e की पावर x माइनस 1, x की पावर e माइनस 1, ये x है, x की पावर e माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस x की पावर e। है अलग सा क्वेश्चन, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, अजीब सा। हाँ बहुत अजीब है, छोड़ दें? आपकी इच्छा, टाइम तो हो गया वैसे, छोड़ ही दो। अच्छा काम कर ले, छोड़ दो। देखो इस वाली टर्म में पहले मुझे करने देना, तब तुम करना ताकि कटिंग ना हो तुम्हारे उसमें, ठीक है। आप इस e की पावर x माइनस 1 को e की पावर x अपॉन e लिख सकते हो, और ऐसे ही इसको x की पावर e अपॉन x लिख सकते हो, लिख सकते हो नीचे एज इट इज, e की पावर x प्लस x की पावर e, ठीक है। और क्या कर सकते हैं इसमें से, e की पावर x कॉमन नहीं ले सकते, अलग अलग अपॉन नहीं कर सकते क्योंकि बेस अलग है और पावर अलग है। लेट करें, कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन है, मुझे करना पड़ेगा, पहले रुक जाओ अभी, इसको 2 मिनट रोको, इसको मैं बताऊंगी कल करके। इसको सेकंड पार्ट करो इतनी देर जरा, इतना मैं इसको करती हूँ वर्कआउट। सेकंड पार्ट करो 2x प्लस 1 और अपॉन में e की पावर 2x माइनस 1, ये करने की कोशिश करो। अब इसमें से पता क्या करना, ऊपर से इसमें से इस e की पावर 2x को आप e की पावर x इंटू e की पावर x लिख सकते हो, राइट, लिख सकते हो। अब एक e की पावर x कॉमन ले लो तो ऊपर वाली टर्म बच जाएगी तुम्हारे पास e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और नीचे से भी अगर मैं e की पावर x कॉमन ले लूं तो बच जाएगा ये। अब ये तो कट गया, अब डिनोमिनेटर को t लेट कर लो, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। इसको करो, ठीक है, इतना मैं इसको देखती हूँ क्या कर सकते हैं इसमें। और e की पावर वाले क्वेश्चंस में ना मोस्टली यही करते हैं कि ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा हो। अब e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x ही होता है, और x की पावर e का होता है x की पावर e माइनस 1, तो इसको अगर मैं ऐसे ही रहने दूं x की पावर e माइनस 1 और x की पावर, इसमें e भी आएगा एक, हाँ
अब हो गया है, चलो जी ये भी हो गया तुम्हारा। इधर देखो, इसको पहले कर लो फिर ये बताती हूँ। 1 अपॉन ई बाहर, ये ई की पावर एक्स प्लस ई इंटू एक्स की पावर ई माइनस 1 आ जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर ई टी एक्स। और इसमें भी आपने ई की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर ई को टी लेट कर देना, हो जाएगा क्वेश्चन। लो जी दोनों हो गए। और है इंपॉर्टेंट भाई, ये बढ़िया क्वेश्चन है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो मैं टेस्ट में जरूर दूंगी भाई। ये वाला जरा ध्यान से देखो मैंने क्या किया इसमें। पहले बताओ सेकंड वाला हो गया तो मैं फर्स्ट वाला समझाऊं। सेकंड वाला हो चुका, कर लो कर लो कर लो, सेकंड वाला कर लो पहले सर। अब देखना मुझे पता कैसे चला इसमें, ध्यान दो। इसका आंसर बता दो जरा मुझे, कितना आया सेकंड वाले का क्वेश्चन। सेकंड पार्ट का आंसर कितना आया है? कर रहा हूँ। ओके कृष्णा तुमने कर लिया? नहीं मैम, बस लास्ट। ओके एक इसका फिफ्थ पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, मतलब आप ये समझ लो कि इस 9th क्वेश्चन के चारों पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 के 5। 9th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, 9th क्वेश्चन के पांचों पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ई की पावर वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। करके इसका आंसर बताओ फिर मैं तुम्हें ये समझाती हूँ, ठीक है जल्दी से। नाइन्थ का स्किट सिंपल ये आ रहा होगा, लॉग मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। यही आ रहा होगा। यस मैम। अदिति तुम्हारा भी यही आ रहा है? कुणाल किया ही नहीं। अरे आगे ही तो बोला था करने के लिए, आगे क्यों नहीं किया? इसमें यहाँ पे टी रखना है तो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी ना dt। कर, उसको क्या सोचने लग गया तू बीच में? याद आ रही है किसी की? कर आ रही है, बता दे, बता दे किसकी आ रही है। चलो इसका आंसर आपके पास लॉग मॉड ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी आ जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद, ठीक है। अब जरा इसमें देखो मुझे कैसे पता चला कि मैं इसमें ये करूं। सुनो, मैंने डिनोमिनेटर को अगर टी लिया तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है जी? ई की पावर एक्स एज इट इज, और एक्स की पावर ई का कितना होता है? ई एक्स की पावर ई माइनस 1 और साथ में dx इज इक्वल टू dt। तो मुझे ऊपर यही वाली टर्म बनानी है ना, यही बनानी है। अब इस टर्म में तो ऑलरेडी x की पावर e माइनस 1 है ही, तो मैं इसे क्यों छेड़ू? समझ गए? इसको मैं लिख सकती हूँ e की पावर x अपॉन e, और ऊपर एलसीएम ले लिया क्योंकि अपॉन में 1 है, तो जो एलसीएम वाला e आएगा वो तो बाहर आ गया और ये e इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये टर्म बन गई। अब समझ आ गया क्वेश्चन? आसान और इंटरेस्टिंग है, कर दो फटाफट से। एंड दैट इज लास्ट फॉर टुडे। और अब आपने इसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक के कोई भी डाउट अगर है तो आप सिर्फ और सिर्फ कल पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 क्यों, अभी जो आज कराए हैं ए और बी वाले, उससे रिलेटेड 13 क्वेश्चन है आपका सेम ऐसे ही। 13 क्वेश्चन सेम ऐसे ही, मतलब इस एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर अब आपको कुछ भी पूछना है तो आपके पास कल और परसों 2 दिन का टाइम है बस, कल और परसों। उसके बाद नहीं पूछ सकते? और नहीं जी, ये 2 दिन में अगर आपने डाउट पूछ लिया मैं बता दूंगी, वरना 2 दिन के बाद मैं डाउट नहीं बताऊंगी इस एक्सरसाइज के। 2 दिन का टाइम दे रही हूँ एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए। रीजन ये क्योंकि आगे भी सिलेबस बढ़ाना है, तो डाउट तो हम जब मर्जी पूछ सकते हैं। बिल्कुल नहीं बताऊंगी। ऐसे कैसे बता? और इसके बाद हम जब अब अगला जो स्टेप करेंगे ना, उसमें 8.3 तो आपकी कट है, उसको कट कर देना। 8.4 एक्सरसाइज ऑनवर्ड्स है जिसमें आपके स्पेशल इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज आ जाते हैं और वो वहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मींस अब आपका जो टेस्ट होगा ना ट्यूसडे को,
ट्यूसडे को इंटीग्रेशन का, उसमें यहां तक का आएगा 8.1 और 8.1 का अलग से ले लूं और 8.2 का अलग से ले लूं, चलेगा? चलेगा? तो ठीक है, ट्यूसडे को जो टेस्ट होगा वो सिर्फ 8.1 का होगा और सैटरडे को एक टेस्ट होगा वो आपका 8.3 का होगा, सॉरी 2 का। कुणाल एग्री कर लेगा तैयारी कि ट्यूशन के टाइम पे आएगा और फिर मैसेज डाल देगा मैम वो ट्यूशन का टाइम हो रहा था इसलिए मैंने पेपर पूरा नहीं अटेम्प्ट किया, और फिर कहने का तैयारी नहीं है। हैं? नहीं सही मजा। अरे अब जो मैं बोल रही हूँ मेरी बात का जवाब दे पहले, ठीक है? अगर ट्यूशन होता है ना तो टाइमली आया करो। तो मैं मैसेज डाल रही हूं, टेस्ट ऑफ 8.1, क्यों मैम? पहले क्वेश्चन करके आंसर बता। विल बी ऑन ट्यूसडे एंड ऑफ 8.2 will be on Saturday. Done in extra time. Got it? अब आपको टेस्ट के लिए, हाँ जी, अब आपको टेस्ट के लिए अलग से ही टाइम निकालना पड़ेगा। चाहे पहले आओ चाहे बाद में रुको, आपकी मर्जी। 7 days क्लास चलेगी। हाँ, इसका आंसर बता दो कितना आया है। मुझे तो ओरली पता चल गया, तुम बताओ। 1/e log mod x plus h e की पावर x प्लस x की पावर e प्लस c। ठीक है जी? इसके बाद लीव कर सकते हैं, आप लोग भी जा सकते हैं।